ने कहा तुम कहाँ शंकर जी के पीछे पड़े हो? शंकर जी के वरदान आजकल काम नहीं कर रहे हैं भस्मासुर, सुन लो। अच्छा ये बताओ, तुम जिसके सिर पे हाथ रख लोगे भस्म हो जाएगा, तुम्हारे हाथ में कुछ गरम गरम लग रहा है? भस्मासुर बोले ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा। ठीक है, भगवान ने कहा देखो जब कुछ गरम गरम लग ही नहीं रहा है तो फिर कोई भस्म कैसे होगा? थोड़ी बहुत गरम लगता तो समझ में भी आता कोई भस्म हो जाएगा। एक काम करो, मेरे सिर पे हाथ रख के देखो। भस्मासुर ने कहा नहीं तुम बहुत सुंदर हो, तुम हमसे शादी कर लोगी? भगवान बोले हाँ तो कर लेंगे। तो अच्छा एक काम करता हूं, पहले मैं अपने सिर पे रख के ट्राई करता हूं। भगवान ने कहा ठीक है रख लो, शादी करने लायक बचोगी नहीं। तो भस्मासुर ने अपने ऊपर हाथ रख लिया और हाथ रखा तो भस्म शंकर जी का वरदान था, भस्म हो गया। तो ऐसे भगवान शिव जी की रक्षा भी भगवान नारायण ने की कि नहीं? हाँ या ना? तो भगवान शंकर पर भी विपत्ति आई है तो भगवान नारायण ने ही उनके दुख का निवारण किया है, इसलिए वही है सबके दुखों को दूर करने वाले, दूसरा कोई नहीं। चलो ये तो शंकर जी की बात। एक बार ब्रह्मा जी पर विपत्ति आ गई। हाँ, एक बार ब्रह्मा जी से वेद चुरा कर एक राक्षस लेके चला गया। शंकर जी के वेद चुरा के ले गया था एक राक्षस। उस राक्षस को मारने के लिए भगवान नारायण ने फिर युक्ति अपनाई और उसे मार करके भगवान ने वेदों को ब्रह्मा जी को वापस किया और ब्रह्मा जी ने दिया, लो भैया अपने वेद संभालो। तो ब्रह्मा जी पर भी जब जब संकट आता है ना तब तब दौड़ के वो भगवान नारायण की शरण में जाते हैं। इंद्र पर संकट आता है, एक बार इंद्र पर कब्जा कर लिया था राजा बलि ने, दौड़ के गए ब्रह्मा बचाओ। ब्रह्मा जी बोले हम क्या, चलो भगवान नारायण की शरण में गए और भगवान ने फिर वामन अवतार लिया और वामन अवतार लेके 2 पग भूमि नाप के राजा बलि से और उन्हें पाताल का राजा बनाया और स्वर्ग के पर जो राक्षसों का हमला हो गया था सब राक्षसों को निकाला और वहां तुरंत स्थापना की इंद्र को स्थापित किया। तो देवताओं पर, ब्रह्मा जी पर और शंकर जी पर जब जब संकट आया है तब तब भगवान ने इनके संकट दूर किए हैं, इसलिए उनकी शरण में चलो जो सबके संकट दूर करते हैं, है ना? आप लोग तो कहीं इनके कहीं उनके चक्कर में पड़े रहते ना जी। प्रेम से केवल श्रीमन्नारायण बोलो, श्रीमन्नारायण। वही श्रीमन्नारायण, वही नारायण राम है और वही श्रीमन्नारायण भगवान कृष्ण है, इनमें कोई भी अंतर। वही जगन्नाथ जी हैं, द्वारिकाधीश जी हैं, रंगनाथ जी हैं, तिरुपति बालाजी हैं, वही विठलनाथ जी हैं, सांवरिया सेठ हैं, वही हैं, उनमें कोई भेदभाव। हमारे बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी वही है, इनमें कोई भेद नहीं है। तो इनकी शरण में आओ तो काम बनेगा, और कहीं भाग रहे हो, भटक रहे हो तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। एक बार देवताओं पर और संकट आया, समुद्र मंथन किया था तो राक्षसों ने अमृत छीन लिया था, तब भगवान ने मोहिनी बनकर अमृत पिलाया देवताओं को और उनको संकट से उबारा। क्यों जी? हाँ या ना? तो संकट पे भगवान काम आते हैं, इसलिए संकट आएगा तभी भगवान को बुलाओगे क्या? संकट आए उसके पहले ही बुलाने लगो भगवान को तो संकट ही नहीं आएगा। संकट तो तब आता है जब भगवान को भूल जाते हैं हम। बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। कभी भूलोगे नहीं तो संकट कभी नहीं आएगा, भूल जाओगे तो संकट आ जाएगा। ऐसे भगवान को हम राधा सहित श्याम सुंदर को, श्री कृष्ण को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्याजुहा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोष्मि। श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही वो भगवान का चिंतन करने चल पड़े। ऐसे सुखदेव भगवान को बारंबार नमन करते हैं। 88,000 संत बैठे थे, उन संतों के मध्य सूत जी का आगमन हुआ। सभी संतों के आते सूत जी के आते ही संत खड़े हो गए और उनको प्रणाम किया और कहा कि महाराज हमें कथा सुनाओ। कैसी कथा? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। हमें कथा सुनाइए। कौन सी कथा?
भक्ति ज्ञान वैराग। आप तो ऐसी कथा सुनाओ जिससे हमारी भक्ति बढ़ जाए, हमारा ज्ञान बढ़ जाए, हमारा वैराग्य बढ़ जाए, ऐसी कथा सुनाओ। भागवत क्या बढ़ाती है मेरी माँ? भक्ति को, ज्ञान को, वैराग्य को। भक्ति हमारी बढ़ जाती है किसके द्वारा? भागवत जी के। भाई ये बताओ, आप लोगों के अंदर भक्ति पहले की अपेक्षा कथा सुनने के बाद आपकी भक्ति बढ़ी है या नहीं? किस किस की बढ़ी है वो हाथ उठा के मुझे बता दो। तो भक्ति आपकी बढ़ी, इतने लोग हैं, तो ये बताओ कथा के बाद ही तो बढ़ी। मतलब कथा क्या बढ़ाती है? भक्ति। अच्छा, आपकी भक्ति ही नहीं बढ़ी, आपका नॉलेज भी बढ़ा है, ज्ञान भी बढ़ा है। बढ़ा है ऐसा आप मानते हैं कि आपका जब से कथा सुनने लगे आपका ज्ञान बढ़ा है? किस किस का बढ़ा है? देखो सबका ही बढ़ा है ज्ञान। तो देखो आपका ज्ञान भी बढ़ा, किसके बल पर? भागवत जी के बल पर। तो भागवत भक्ति भी देती हैं, ज्ञान भी देती हैं, और आपका वैराग्य भी पुष्ट हुआ है। आपका वैराग्य भी, संसार से जो पहले ज्यादा अटैचमेंट था, ज्यादा आप लगे चिपके से रहते थे, अब थोड़ा सा आपने अपने आप को दूर करना स्टार्ट किया। ये भी एक वैराग्य, धीरे से ही सही, थोड़ा ही सही, पर प्रवेश तो किया ना। तो भागवत क्या देती हैं? भक्ति ज्ञान वैराग। आप तो केवल इतना नहीं, आपके विवेक को भी कथा ने डेवलप किया। आप विवेकी हो गए हैं। आजकल आप लोग जब से कथा सुनने लगे हैं, जो छोटे मोटे डिसीजन जो आप नहीं ले पाते थे, कथा के बाद आपका मन इतना पक्का हो गया है कि आप अपने जीवन के छोटे मोटे निर्णय लेने लग गए हैं। ये कथा का प्रभाव, ये विवेक। पर आओगे यहीं बिनु सत्संग। तो भागवत जी को बाद में बुलाएं, बाद में समझें, बाद में सुने, पहले ही से समझते चले तो विपत्ति ही नहीं आएगी। इसलिए भागवत जरूरी है, सत्संग जरूरी है। इस कलिकाल में भगवान प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, भगवान जब भी प्रवेश करते हैं कानों से प्रवेश करते हैं हृदय में। और कान से कैसे? भगवान इस कलयुग में शब्द ब्रह्म के रूप में है, शब्द के रूप में परमात्मा है। जो शब्द कथा का है वो प्रत्येक शब्द शब्द नहीं, वो कृष्ण ही है। भगवान कानों से प्रवेश कर रहे हैं आपके भीतर। अच्छा ये बताओ, सुख और दुख कहां से प्रवेश करता है? बताओ मेरी मां। मैया जी, ओ मैया, सुख दुख कहां से प्रवेश करता है? सुनो, अब आप लोग यहां बैठी हो, मैया अच्छे से बैठी हो, कथा सुन रही हो, अच्छा लग रहा है, खुश हो, आनंद है। तभी एक मैया जी कथा सुनने आई, तभी उनके घर से फोन आया कि उनके बूढ़े पिताजी भगवान के घर चले गए। अभी थोड़ी देर पहले वो नाच रही थी, हंस रही थी, कथा सुन रही थी, लेकिन कानों से शब्द गया कि तुम्हारे पिताजी नहीं रहे। ये इतना सुना कि रोने लग गई। क्यों रोने लग गई? क्योंकि पिताजी चले गए ना। बाप मरेगा तो बेटी तो रोएगी। तो ये दुख, आप रोने लगे, तुरंत आपके अंदर दुख हो गया। तो ये दुख कहां से प्रवेश कर गया? जोर से बोलो। कानों से प्रवेश किया ना। तभी आपको किसी ने संदेशा दिया, सुनो तुम्हारा 5 लाख रुपए का फायदा हो गया है। किसी ने कह दिया कान में, तुम्हारा बड़ा फायदा हो गया। तो जैसे ही फायदा सुना, अरे फायदा हो गया, आप झूमने लगे। तो सुख भी प्रवेश कहां से किया? दुख भी कानों से प्रवेश करता है और सुख भी कानों से प्रवेश करता है। यदि सुख दुख का केंद्र कान है तो भगवान भी कानों से ही प्रवेश करते हैं, कथा के माध्यम से। कथा प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, प्रवेश कर रही है कथा। ये जो आपके कानों से कथा हृदय तक पहुंच रही है, ये कथा नहीं, कथा रूप में भगवान जा रहे हैं, भगवान जा रहे हैं। जैसे मरीज को दाल चावल सब्जी रोटी नहीं दिया जाता है, उसको तो बोतल चढ़ती है और नसों के द्वारा डायरेक्ट लिक्विड रूप में उसके भोजन जाता है शरीर में। क्यों जी? मरीज को बोतल चढ़ती है ना, बोतल नसों में सुई लगा के, तो उसको लिक्विड रूप में, पानी के रूप में आहार दिया जाता है, पौष्टिक चीज है। क्यों जी? उसी प्रकार जैसे मरीज को पानी के रूप में, लिक्विड रूप में उसको पोषक तत्व दिए जाते हैं, उसी प्रकार आपको शब्द रूप में भगवान ही दिए जा रहे हैं, जो कि कानों के द्वारा ईश्वर हृदय में प्रवेश कर रहे। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, कान से कथा। इसलिए कहता हूं, बकवास ना सुना करो, निंदा चुगली ना सुना करो, व्यर्थ की बातें ना किया करो। जो सुनती हो मैया, जो सुनते हो वही कान में घुसता है और वही हृदय में जाके कचरा इकट्ठा होता है। आप किसी की बकवास सुनने लग जाओ, निंदा सुनने लग जाओ, चुगली सुनने लग जाओ, पड़ोसियों की बातें, प्रपंच सुनने लग जाओ, ये सारा कचरा इकट्ठा हो जाएगा आपके दिल दिमाग में और आपका मन बड़ा शांत होगा, ना नींद आएगी, ना मन लगेगा। इसलिए सबको हटाओ और जब भी समय मिले तो कान को बंद रखो। दुनिया की बातें कान में ना जाए, नहीं कान में अंदर जाएंगी कोई चीज तो कहीं आपका मन व्याकुल ना हो जाए, उदास ना हो जाए, खिन्न ना हो जाए। इसलिए कान से केवल भगवान की कथा जानी चाहिए, ताकि कथा के रूप में, जैसे लिक्विड पानी के रूप में आहार जा रहा है, उसी प्रकार शब्द के रूप में भगवान प्रवेश कर रहे हैं आपके मन मंदिर में। इसलिए कथाएं सुना करो, कथाएं सुना करो, कथाएं सुना करो। शब्दों में बड़ी जान होती है मेरी माँ, सारी झंझट शब्दों से ही तो है। 3 चीजें बड़ी संभाल के रखनी पड़ती हैं। पहला,
अपनी वाणी को। यदि तुम्हारे शब्द बिगड़ जाते हैं ना मैया, तो झगड़ा हो जाता है। हाँ या ना? सास बहू का झगड़ा क्यों हो गया? क्योंकि किसी एक के शब्द बिगड़ गए, जो नहीं बोलना था वह भी बोल दिया। इसलिए शब्दों को संभालिए। अच्छा, इतिहास में मुझे बताइए कि शब्द बिगड़ने से, किसके शब्द बिगड़े तो किसका नुकसान हुआ? द्रौपदी के शब्द बिगड़े थे। कह दिया था दुर्योधन को कि अंधों के अंधे होते हैं, ऐसा कह दिया। जब शब्द बिगड़े तो महाभारत हो गया ना। देखो मेरी माँ, शब्दों में बड़ी जान होती है। इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समंदर के वो मोती हैं जिनसे इंसान को इंसान से पहचान होती है। इंसानों की पहचान शब्दों से होती है। आप कितने बढ़िया कपड़े पहन के आए हो, कितने टिप टॉप हो, कितने सुंदर लग रहे हो, लेकिन आपके शब्द बहुत गंदे हैं, वाणी बहुत गंदी है, कुछ भी बोल रहे हैं, तो आपके श्रृंगार का और आपके टिप टॉप रहने का कोई अर्थ नहीं। और आप कैसे भी कपड़े पहने हैं, कैसा भी स्वरूप है, पर आपकी वाणी अच्छी है, तो आपका समाज में सम्मान होगा, आदर होगा। इसलिए वाणी अच्छी होनी चाहिए। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथे न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। अरे शब्द ही है मेरी माँ जो औषधि का काम भी करते हैं और घाव का काम भी करते हैं। कहते हैं भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी गोली से। किसी को मारना है तो गोली से मार देना, पर बोली से ना मारना। बोली से मारोगे, शब्द बिगड़ेंगे तो महाभारत होगा। बिगड़ गए द्रौपदी के शब्द, कह दिया कि अंधों के अंधे होते हैं, महाभारत खड़ा हो गया कि नहीं? इसलिए कोई भी बात बोला करो, शब्दों को विचार करके बोला करो। क्या बोल रहे हो, क्या बोलने की जरूरत है, कहां बोले कहां ना बोले, हर जगह ना बोला करो, कुछ भी ना बोला करो। जहां जरूरत है वहां बोलो, हर जगह बोलने की भी जरूरत नहीं। तो शब्द को संभालिएगा। द्रौपदी नहीं संभाल पाई तो महाभारत हुआ। पहला शब्द। दूसरा, अपनी आंख। क्या संभालना है मेरी मां? आंख। आंख बिगड़ेगी तो भी नाश होगा, नाश। बताओ आंख किसकी बिगड़ गई? किसकी आंख बिगड़ी थी तो सर्वनाश हुआ? जोर से। रावण। सही कहा आपने, आप भी सत्संगी हो गए हैं, अब सही सही उत्तर देने लग गए हैं, अच्छा है। आंख बिगड़ी थी रावण की। माता सीता बड़ी सुंदर थी, सुंदर थी तो देखकर मां का भाव जगा लेता कि ये मेरी माता है, लेकिन नहीं, उसने माता सीता को देखकर माता का भाव नहीं जगाया, कामनाओं का भाव जगा लिया। काम जाग गया और कामनाओं के वशीभूत उसने माता सीता का हरण कर लिया। और एक नारी को जब गलत ढंग से देखा, गलत नजरिए से देखा, तो उस सोने की लंका वाले रावण का क्या हाल हुआ? उसके घर पे 1 लाख बेटे थे, 1.25 लाख नाती थे, पर रावण मरा तो कोई रोने वाला नहीं था। रावण के मरने पर 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती। क्यों बर्बाद हो गया रावण? क्योंकि उसकी क्या बिगड़ गई? क्या बिगड़ गई मेरी मां? क्या? आंख। इसलिए कहता हूं, अपनी आंखों से बुरी चीजें ना देखा करो, गलत नजरिए से ना देखा करो। ना किसी पुरुष को गलत नजरिए से देखना है, ना तो किसी स्त्री को गलत नजरिए से देखोगे तो परिणाम ये है। इसलिए अपने बच्चों को चरित्र की शिक्षाएं भी दिया करो मेरी मां। बताया करो कि चरित्र बिगड़ेगा तो देखो रावण का क्या परिणाम हुआ। बेटा तुम पढ़ने जा रहे हो, बेटी तुम पढ़ने जा रही हो, पर अपने चरित्र का ध्यान रखना, अपने कैरेक्टर का ध्यान रखना, कहीं तुम्हारा चरित्र ना बिगड़ जाए, कहीं तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी इंद्रियाएं, तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारी कामनाएं कहीं तुम्हें ले जाके गड्ढे में ना गिरा दे, नरक ना ले जाएं, कहीं तुम्हारा पतन ना हो जाए। आंख बिगड़ी, सर्वनाश हो गया। वाणी बिगड़ी, विनाश हो गया। भरी सभा में अपमान हुआ द्रौपदी का, यह शब्द बिगड़ने का परिणाम था। तीसरा, कान ना बिगड़ने देना। कान। कान किसके बिगड़े थे मेरी मां? किसके? किसकोत्पत्त्यादिः तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं। भगवान ही सर्व शक्तिमान है, विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार वही करते हैं। इसलिए भगवान में समर्पण हो, वो भगवान सारे दुखों का नाश करते हैं। अच्छा मैया ये बताओ, आपके जीवन में जितने भी दुख हैं उन दुखों को कौन मिटा सकता है? बोलो कौन? कौन? आप लोगों की गलती क्या है कि आप लोगों को जरा सा पेट में दर्द होता है
तो बाबा जी के पास दौड़ के चली जाती, अरे बाबा जी कोई भभूति दे दो, बड़ा दर्द हो रहा है पेट में। तो फिर ऐसे पाखंडी लोग तुम्हारे दर्द का गलत उपयोग करते हैं। तुम्हें लालच होता है कि हमारा दर्द ठीक हो जाए, हमारा दुख ठीक हो जाए, और वो तुम्हारा दुख दूर करने के नाम पर तुम्हें ठग लेते हैं, और ठगते वो पाखंडी लोग हैं, और सही के साधु संत बदनाम हो जाते हैं कि भाई साधु संतों ने ठग लिया। साधु संतों ने नहीं, कुछ पाखंडी ऐसे ही होते हैं जो आपको उल्टे सीधे कहीं ये भभूति ले लो, कहीं ये कर लो। से सुन लो आज कान खोल के, तुम्हारा दुख दूर कोई कर सकता है तो केवल भगवान कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। किसी में ताकत नहीं है कि वो आपका दुख मिटा दे। द्रौपदी पर संकट आया तो बताओ द्रौपदी के संकट को किसने मिटाया? क्या अर्जुन ने मिटाया? क्या युधिष्ठिर ने मिटाया? सुन लो मेरी मां, तुम किसी के पास जाकर ना रोया करो कि तुम मेरा दुख दूर कर दो। कोई क्या दुख दूर कर देगा? जो लोग तुम्हारा दुख दूर करने बैठे हैं वो अपना ही दुख दूर कर लें पहले, वो अपने ही दुख से परेशान है। हमारा और तुम्हारा दुख दूर कोई कर सकता है तो केवल भगवान कर सकते हैं। तुम झूठे मोटे बाबाओं के चक्कर में पड़ के और झाड़ी भभूति और फलाना और ढिमका के चक्कर में अपना सब बिगाड़ ना लिया करो। इससे हमारी सनातन धर्म का बहुत बड़ा नुकसान होता है। पाखंडी लोग, आजकल तो मुसलमान लोग भगवा पहन के घूमते, बाबा बने गली गली घूमते रहते हैं। तुमने उनको ही मान लिया कि ये साधु हैं, बुला लिया घर में, और कहीं उसने उल्टी सीधी हरकत कर दी तो वो तो ठहरा मुसलमान, बदनाम तो संत हो जाएगा कि भाई संत ऐसे हैं। ऐसा हो रहा है भाई, करे कोई और भरे कोई। हरकत करते हैं दुष्ट लोग, गलत लोग, और सच्चे के साधु संत लोग, फिर उनके प्रति आपकी आस्थाएं कम हो जाती हैं। जबकि सच्चे साधु संत तो वो आपसे मतलब ही नहीं रखते, वो तो अपना भजन करते हैं, लेकिन बदनाम तो वही हो रहे हैं सच्चे साधु संत। इसलिए गलती आपकी है। आपकी गलती यह है कि आपको भगवान पे भरोसा नहीं है। आप चले जाते हैं किसी फलाने के पास, तुम दुख दूर कर दो, तुम भभूति दे दो, तुम ना जी, तुम्हें दुख ही दूर करना है तो जहां तुम हो अपने घर से ही अपने भगवान को याद करो। हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर, जैसे आपने द्रौपदी का दुख दूर किया, हे नाथ हमारा दुख कब दूर करोगे, हमारी कब सुनोगे? घर से ही पुकारो और तुम सच्चे आंसू तो बहाओ, सच्चा प्रेम तो करो। तुम्हारे दुख भगवान ने द्रौपदी का दुख दूर किया, तुम्हारा भी सही भगवान पे पूर्ण विश्वास करके समर्पण कर दो। नाथ अब आप ही हमारे रक्षक हैं, आप जानो और आपका काम जाने। हमने अपने आप को सौंप दिया, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। चाहे तो जिता लो, चाहे तो हरा दो। हमें भूलों में रखो, कांटों में रखो, मर्जी आपकी है। हमें तो फूलों में रखोगे तो भी रह लेंगे और कांटों में रखोगे तो, हमारी तो अपनी कोई मर्जी नहीं है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, हम तो सब में राजी हैं। हमारी अपनी, हमने आज तक अपनी मर्जी चलाई नहीं। हमने कभी नहीं सोचा कि हम यहां रहेंगे कि वहां रहेंगे। जहां ठाकुर जी रखेंगे वहां रह लेंगे। भगवान के हिसाब से चलते गए, वो चलाते गए, आज भी उन्हीं के हिसाब से चल रहे हैं। मैं आगे आगे नहीं चलता, मैं तो पीछे पीछे चलता हूं। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे हम। अर्जुन ने भगवान को आगे कर दिया, स्वयं पीछे हो गए तो महाभारत जीत गए। जीत का यही फॉर्मूला है, भगवान को आगे कर दो, खुद पीछे हो जाओ, जीत जाओगे। और खुद आगे आगे भागोगे तो दुर्योधन की तरह मारे जाओगे। ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, अपना लीजिएगा। यही शास्त्रों का सार है। इतनी सी बात समझ में आ जाए तो बेड़ा पार है। और नहीं तुम फिर भगवान के अतिरिक्त तुम भागते रहते हो। जमाने कोई बाबा को भगवान मान लिया तो किसी को मान लिया तो कहीं इसके द्वार पे, कहीं उसकी चौखट पे जाते रहो, 17 चौखट पे। एक साधे सब सधे, एक को पकड़ो बस। एक कौन? केवल श्रीमन नारायण। चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। बोलो हे श्रीमन नारायण, हे श्री सीताराम, हे राधे। ऐसी कृपा कर दे कान्हा, ऐसी कृपा कर दे कान्हा, तेरे दर आता रहूं। आ गया मुझको मजा तेरी यारी में, आ गया मुझको मजा तेरी यारी में। हमें रख लेना मेरे श्याम तेरी दरबारी में। हे नाथ, हमें अपने चरणों में रख लो और अपने चरणों की सेवा से दूर ना करो। यहां वहां भटकने की जरूरत ही नहीं है। एक भगवान के चरणों में मन लगा लो, बहुत है। ऐसे भगवान जो सारे दुखों को दूर करने वाले हैं। तो आज आपको समझ आ गया कि हम सबका दुख कौन दूर कर सकता है? केवल केवल। और की तो छोड़ो मेरी मां, शंकर जी पर जब दुख आता है ना तो उनके दुख को भी भगवान श्रीमन नारायण ही दूर करते हैं। बोलो हाँ या ना? बता दूं, एक बार शंकर जी पर भी दुख आया था। कब? जब भस्मासुर को शंकर जी ने वरदान दे दिया। भस्मासुर ने कहा कि हम जिसके ऊपर हाथ रखें वो भस्म हो जाए।
भस्मासुर शंकर जी के ऊपर हाथ रखने दौड़, अब शंकर जी भागे भागे फिर रहे हैं, बचा लो बचा लो बचा लो। शंकर जी यहां से वहां भटक रहे हैं, तब भगवान श्रीमन्नारायण की शरण में गए शंकर जी, और भगवान श्रीमन्नारायण ने मोहिनी का अवतार धारण किया और भस्मासुर से कहा, क्यों